वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम सॉलिड के एमसीक्यूज करने वाले हैं किप्स की बुक से। तो लेट्स गो विद फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्किंग अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो ऐसे कौन से दो पेयर्स हैं जो कि हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, तो जब भी कोई चीज़ मतलब एलोट्रॉपी आपको बताए एक एलिमेंट या एक एलिमेंट की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, वो क्या होती है, एलोट्रॉपी होती है। तो जब अगर हमारे पास सल्फर है, सल्फर के बाद दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रोम्बिक और दूसरी होती है मोनोक्लिनिक। अब यहाँ होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक के अंदर, और मोनोक्लिनिक दोबारा कन्वर्ट होता है रोम्बिक के अंदर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो बेसिकली ये हमारे पास कौन सी दो पेयर्स के अंदर अकर होता है, तो ये हमारे पास एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फ्स के अंदर होता है। क्योंकि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स वो होते हैं एक एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म, और इसी दौरान हमारे पास पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फ्स हमारे पास होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स। सो अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है लैटिस एनर्जी डिक्रीज। अब लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन साइज। साइज के अंदर जब भी हमारे पास इंक्रीज आता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि अपोजिट जो चार्ज आयंस है ना, वो क्या होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर हमारे पास किसी एलिमेंट की साइज बढ़ती है तो क्या होता है, उसके अंदर जो डिस्टेंस होता है ना, वो भी बढ़ता है। मीन्स दो एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता है अगर साइज बढ़ती है। तो जब अगर डिस्टेंस बढ़ता है ना, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनके पास है ना वीक वो हो जाती है, इनकी बॉन्ड क्या हो जाती है, वीक बॉन्ड हो जाती है। और वीक बॉन्ड की वजह से इनकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, लो होती है। लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली ये बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस टाइट, मीन्स बॉन्ड उनका वीक हो रहा जा रहा है, तो इतनी टाइटनेस नहीं है। तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Now moving towards the third MCQs, in which they are asking about ionic solid are characterized by। तो ionic solid characterized होते हैं by the solubility in the polar solvent, because ionic solids always have high melting point and they have low vapor pressure. And third, they are bad conductor of electricity in solid state. However, they are good, basically good conductivity of electricity in molten state. So moving towards fourth, in which they are asking which solid are called true solids. So crystalline solids are known as true solids. After that, question number 5 is which ion solid have lowest lattice energy। ऐसा कौन सा है जिसके पास lowest lattice energy है, so that is CaCl। Then question number 6, they are asking which of the following intermolecular forces are present in solid iodine। तो solid iodine के अंदर हमारे पास London dispersion forces present होती हैं। Then question number 7, which of the following is not amorphous। अब glass, glue and rubber are the amorphous. These are some examples which you have to learn. However, table salt mean NaCl is crystalline, which have the crystal structure। देन क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज। तो मैंने जैसे बोला था, सल्फर के जो एलोट्रोपिक होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, वो एक दूसरे के अंदर जब कन्वर्ट होते हैं तो उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, 95.5। ये डिफरेंट एलोट्रोपिक का डिफरेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, हमारे पास एक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो। एंड ऑन द अदर हैंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होती है, अमॉर्फस होती है। हाउएवर क्लीवेज कोएफिशिएंट या मेटालिक कंडक्शन वो
हमारे पास बेसिकली क्रिस्टलाइन होते हैं और क्रिस्टलाइन हमेशा एन आइसोट्रोपिक बनाते हैं, आइसोट्रोपिक नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 10 है विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है एक या एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, तो दैट इज एलोट्रोपी। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोपी। Question number 11 a solid may be made up of. So solid is made up of ion, molecule and atom. So D will be the correct option. Question number 12 is which one of the following has the highest melting and boiling point? So remember covalent crystals have the highest melting and boiling point. Then if we talk about in the crystal, the atoms are located, okay, sorry, basically this highest melting and boiling point is of ionic crystals. I'm sorry. Question number 13 in a crystal the atoms are located at the position of what? तो atoms are located at the minimum potential energy. ये याद रखिएगा एटम्स की मिनिमाइज एटम की पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, वहां पर एटम्स लोकेटेड होते हैं क्रिस्टल के अंदर। Question number 14 which of the following is anisotropic? तो quarks are anisotropic, however water, hydrogen and rubber are isotropic. Then question number 15 crystalline part of otherwise amorphous, that is known as crystallites. Question number 16 coinage metal are copper, gold and we can say copper, gold and they are dash and crystal structure. इनका crystal structure कैसा होता है? So they are cubic in their crystal structure. So I hope question number 6 till question number 16 they are clear to you. Now moving towards question number 17 and in this they are asking in a crystal structure of NaCl. NaCl का crystal structure है the arrangement of chlorine ion is. तो क्लोरीन की अरेंजमेंट इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर होती है फेस सेंटर क्यूब। Question number 18 in the crystal lattice the correct sequence of bond angle is. So bond angle की correct sequence है BC is equal to alpha, CA is equal to beta and AB is equal to gamma. A would be the correct option. उसके बाद question number 9 है total unit cell dimension are total there are 6 dimensions of a cell. Then 20 cube structural cubic crystal system has following unit cell dimensions. तो क्यूब के बाद हमेशा all parts and all angles are equal to 90 degree. Question number 21 the crystalline form of white tin is. तो white tin का जो crystalline form होता है वो हमारे पास होता है hexagonal और cubic. Wait, let's check 21. Yeah, it's basically tetrahedron. I forgot between hexagon and tetra. Yeah, it's tetragonal. Then question number 22. Molecular crystals are they are soft in nature. Then question number 23. The crystalline form due to London forces of interaction. ऐसे कौन से crystalline form है जो कि London means London forces of interaction से बने होते हैं? तो London forces of interaction बहुत weakest होती हैं और molecular crystalline है ना वो इनसे बने हुए होते हैं। Question number 24. The number of chlorine ions per unit cell of a simple cube lattice at the corner are. तो क्लोरीन कॉर्नर के अंदर कितने होते हैं? एक होते हैं और फेस के ऊपर 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के लिए इनकरेक्ट है बिकॉज आयोडीन गैस का ग्रेटर देन solid and bond this is wrong. Question number 26 the coordination number for each ion in NaCl. NaCl के अंदर हर आयन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। After that question number 27 the best conductor of electricity is what? The best conductor of electricity is covalent solids. Question number wait let me check this 27 yeah B. Sorry, metallic solids are the best conductor of electricity. Okay, 28 is independent molecule of NaCl में exist in. तो जो independent molecule होता है NaCl का वो exist करता है in the vapor phase. Now which one of the following is the example of polar molecular solid? तो sugar is polar molecular solid. 30 question is solid carbon dioxide dry ice is example of molecular solid. Okay, so these were the basic MCQs of solid. I hope these are clear. And in the next video, we're gonna do the past paper. Till that, bye bye.